राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्याम श्री राधे। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण। ये संभालना। जय जय माखन जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय अकारुण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण रहकोला माई की पावन प्रेरणा से पंचमुखी हनुमान जी महाराज और तालेश्वर सरकार भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पावन दरबार में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस के पावन प्रवाह में आप सभी भगवान के प्यारे भक्तों को इस स्थान के बड़े सहज सरल संत परम पूज्य श्री पंकज दास जी महाराज और बड़ोखरी ग्राम के सभी सुधी श्रोताजन सभी विद्वान जन यहाँ की सभी माताएं बहनें भाई बंधु और हमारे कथा के परीक्षक श्री चौहान साहब जी इनके साथ जो भी भक्त इस कथा का रसपान कर रहे हैं उन सभी प्यारे भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।
आओ मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान के एक कीर्तन गा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित, उन्हीं के चरण चित लगाया करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के, लताओं में ब्रज के गुजारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
में भेज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्रेम से गाइए। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। उन्होंने रचाए ब्रह्मांड सारे। प्रभु ने नचाए थे ब्रह्मांड सारे। प्रभु ने नचाए ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के, लताओं में बैठ के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, वही श्याम बंसी, वही श्याम बंसी बजाया करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, माया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, समरिया समरिया पुकारा करेंगे, बढ़िया सवैया पुकारा करेंगे, समरिया समरिया पुकारा कल आप सभी ने बड़े भाव के सहित रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक कितने बड़े प्रेम से और कितनी भक्ति भाव से आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कथा के माध्यम से कल ये लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था यार जैसे वृंदावन में लोग अपनी लोक लज्जा ये भुला देते ना भगवान के लिए, वैसे ही लोग झूम झूम करके लग रहा था कि ये बड़ोखरी का गांव ही नहीं, ये लग रहा था कि ये गोकुल वृंदावन धाम बन गया है। ऐसे लोग मुक्त कंठ होके जयकारे लगा रहे थे, तालियों के साथ भगवान की बधाइयों में नृत्य करके अपने आप को लोग भुला रहे थे। कितना गजब ये माहौल उस समय था और बड़ी प्रसन्नता भी हो रही थी। कल तो ये लग रहा था हे भगवान अब क्या होने वाला है ये। बड़ा अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया उस आयोजन में। और यहाँ कंस बड़ा परेशान है, उसने आपात बैठक बुलाई, तमाम राक्षसों को इधर उधर भेज दिया। एक पूतना नाम की राक्षसी कंस की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ऊपर से बढ़िया श्रृंगार किया और अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने की इच्छा से मथुरा से गोकुल के लिए जाती है। यहाँ पूतना ब्रज में आई, रूप मोहिनी प्रगट बना, गरल बांध कुछ सो लपटायो, ऊपर सुभग श्रृंगार बना। जहर लगा लिया और इच्छा लेके जा रही है कि मैं नई बढ़िया सी गोपी बन के जाऊंगी। अब क्योंकि इसको पता है कि भगवान का जहां जन्म हुआ वहां तमाम हजारों की संख्या में गोपी गोपियां, उनके मध्य में भगवान है, तो ये राक्षसी जा नहीं सकती थी।
सो इसने मारने की इच्छा लेकर के गोपी का रूप बनाया, श्रृंगार किया और जहर लगा करके पहुंच गई। और ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाना इसका बहुत दिनों का काम था। छोटे छोटे बालकों को मार के खा जाने में ये बड़ी निपुण थी। इसलिए इसको भागवत में लिखा गया है पूतना बाल घातनी। छोटे छोटे बालकों के लिए ये घात लगाए बैठी रहती थी, बाल घातनी। इसका नाम ही पड़ गया पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ है पूत माने पुत्र और ना माने नहीं। जिस गली गांव में ये पहुंच जाए तो समझो छोटा छोटा पूत, फिर नहीं, मार के खा जाती थी। और जब भगवान को मारने के लिए गई तो उस दिन के पहले तक इसने, ऐसा नहीं कि भगवान को ये मारने के, इसके पहले भी इसका काम ही यही था। एक आचार्य वर्णन कर रहे थे कि भगवान को मारने के लिए गई, उसके पहले ये 49,000 छोटे छोटे बालकों को मार के खा गई थी, इसलिए इसका नाम पूत ना। और वहां गई, कोई पहचान ना ले, तो इसने गोपी का रूप बनाया, घूंघट बढ़ाया और यशोदा मैया को के तेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूं। यशोदा जी ने ये समझा कि कोई ना कोई अपनी रिश्तेदारी होगी, ममेरी फपेरी बहन कोई लगती होगी, परिचय पूछना ठीक नहीं समझा। इशारा कर दिया कि उस पालने में, कमरे में लाला पड़े हैं, आप उनको आशीर्वाद दे के आओ। पूतना मन ही मन कह रही ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि यशोदा तूने मन कभी सोचो ही ना होगा। और जैसे ही कमरे की तरफ गई, उधर भगवान पालने में पड़े पौड़े हुए थे, किलकारियां मार करके हंस रहे थे। और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, सो देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, देखा ही नहीं। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना रूपी ग्रह मेरे सामने, इसे देखना नहीं चाहिए, नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा क्यों नेत्र बंद किए? तो तमाम भाव दिए संतों ने, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। तो शायद सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि सारी दुनिया तो आशीर्वाद देने और लेने के लिए आ रही है, और ये राक्षसी कुलटा पूतना भगवान को मारने के लिए आ रही है। इसलिए वो सूर्य चंद्रमा जो नेत्रों में बैठे, उन्होंने कहा ऐसी कुलटा राक्षसी का हमें दर्शन ही नहीं करना, देखना ही नहीं। सो भगवान के नेत्र जो है बंद हो गए, इसलिए भी नेत्र बंद किए कि पूतना जो है वो अविद्या है। अविद्या भगवान की दृष्टि के सामने टिकती नहीं है। और आई भी 14 तिथि को मारने, अष्टमी तिथि को भगवान प्रकट हो गए, 14 को आई, 6 दिन के हो पाए थे भगवान। अच्छा 14 को ही क्यों आई? एक दिन पहले आ जाती, बाद में आती। तो अविद्या जो है वो 14 जगह पे रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 दूनी 10 4 14 है। तो 14 जगह पे अविद्या। और पूतना का एक अध्यात्म दर्शन अविद्या से भी होता है। तो भगवान ने विचार किया कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिकती नहीं है, दृष्टि खुली रहेगी तो ये अपना काम करने के लिए आई, करेगी नहीं। भगवान ने नेत्र बंद, बहुत तेरे उपाय भाव बताए। एक संत ये कह रहे थे कि भगवान ने विचार किया कि मैं तो आया था यहाँ दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए, इसलिए मेरा अवतार हुआ था। लेकिन दूध दही माखन मिश्री की तो बात छोड़ो, हम छठी का ही दूध नहीं पी पाए और मौसी जहर लेके आ गई है। हम तो दूध पीने के लिए आए थे, हमें तो आदत दूध दही की है, जहर की पीने की आदत है ही नहीं। सो भगवान आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान धरने लगे। हे भोलेनाथ, जब देवताओं पे विपत्ति पड़ी समुद्र मंथन के समय, तो आपने जहर निकल पड़ा, तो आपने जहर का पान कर लिया। आज मेरे सामने भी मौसी जहर लेके आ गई है,
और हम तो आए हैं दूध दही माखन मिश्री के लिए। इसलिए हे भोलेनाथ, हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि इनका जहर जहर आप पान कर लेना, और फिर रही बात प्राणों की तो इनके प्राण पान हम कर लेंगे। इसलिए भगवान शंकर का भी इसलिए नेत्र बंद कर लिए, और जैसे ही इसने भगवान को उठाया और दुग्ध पान स्तनपान कराने के लिए भगवान को अपने वक्षस्थल से लगाया, और भगवान ये सोच ही रही थे एक आध मिनट ये पान करेगा, जहर जैसी असर करेगा तो इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन भैया जरूरी थोड़ी कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरी ही हो जाए। पूतना ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिसको मारने के लिए जा रहे हैं हमें 2-4 मिनट के बचे हैं। सो भगवान ने उसका स्तनपान करते करते उसके प्राणों का भी आकर्षण करने लगे, उसके मर्म स्थान फटने लगे। घबराई, चीखती चिल्लाती भई, ए लाला कन्हैया मुझे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मित प्रभासणी। कन्हैया कहने लगे, मौसी इतने जल्दी हम किसी के पकड़ाई में वैसे आते नहीं है जितने जल्दी आपने पकड़ लिया, और अगर किसी को हम पकड़ लेते हैं तो जितने जल्दी आप छुड़ा देना चाहते हो उतने जल्दी छोड़ते भी नहीं है। अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे आप। और अपने रूप में आई, उड़ गई, उड़ करके गोकुल के बाहर एक विशाल 6 कोस का बगीचा था, उस बगीचे में जाकर के गिर गई। भगवान उसके वक्षस्थल से चिपके रहे, पीठ के वर गिरी, और गिरते उसका प्राणांत हो गया। नंद बाबा इत्यादि सखा वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहां गए थे। वहां वसुदेव जी से भेंट भई। वसुदेव जी को तो पता है कि मेरा लाला नंद बाबा के हम छोड़ के आए थे। वसुदेव जी को पता कि पूतना गई है, तो वसुदेव जी ने अपने मित्र नंद बाबा से कहा कि तुम यहाँ मथुरा में कर देने के लिए आए वो तो ठीक है, लेकिन अब हमारे मित्र हो, हमारी ज्योतिष विद्या ये बता रही है कि तुम जल्दी से जल्दी गोकुल चले जाओ। नंद बाबा ने क्या कहा, भैया इतनी जल्दी काहे भेज रहे हो, बड़ी दिनों बाद आप मिले हो, अपने अपने सुख दुख की बात करी। वसुदेव जी ने कही अब ये बातें तो सब हो गई हैं, तुम जल्दी से जल्दी गोकुल जाओ। क्यों? बोले हमारी ज्योतिष विद्या बता रही कि तुम्हारे गोकुल में कछु उत्पात होवे बार बार। सो नंद बाबा ने सोची कि भैया ये ज्योतिषी पंडित है, पक्को पंडित है, झूठी तो बोलेगो ना है। सो अपने सखान से कही भैया जल्दी से जल्दी गोकुल चलो, कछु उत्पात हो सकता है। और जब लेकर के गए तो वहां पूतना मरी पड़ी मिली। सब जगह यही बड़ा समाचार फैला कि एक बड़ी भारी राक्षसी आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से लाला को उड़ा के ले गई। लाला बच गया और वो ही मर गई। ब्रजवासियों ने उसके शरीर के टुकड़े अग्नियों में समर्पित किए। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान कुछ बड़े हुए। एक दिन भगवान ने करवट बदली। करवट बदली तो मैया ने करवट बदलने का उत्सव मनाया कि आज मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल लिया है। सो करवट बदलवे को उत्सव मनाओ। मैया ने नाई को बुलाया, अरे भैया नाई दे दे पूरे गोकुल में दुहाई, आज मेरे लाला ने करवट बदली है। सो नाई भैया ने सब जगह दुहाई दे दी, और पूरी की पूरी गोकुल की सखियां सज धज के श्रृंगार करके नंद भवन की तरफ चली आई, और सब जाकर के नंद भवन में आकर के यशोदा मैया को बधाई देने लगी। बहन बधाई हो, करवट बदलवे की बधाई हो, लाला के करवट बदलवे की बधाई हो। सो यशोदा मैया कहने लगी ये बधाई तो ठीक है तुम दे रही हो, लेकिन धीरे से बोलो, जरा तेज मत बोलो। सखियां बोली क्यों तेज काहे ना बोलेंगे, बधाई उत्सव मनेगी, आज तो खूब गाएंगे नाचेंगे झूमेंगे। सो यशोदा मैया कहें कि वो तो ठीक है, लेकिन लाला अब हाल ही सोयो है, बड़ी मुश्किल से सुला पाई हूं, और तुम ये तेज बोलोगी तो जाग जाएगा, फिर बड़ी मुश्किल पड़ेगी। सो सखियां बोली तेरो लाला सोवे या जगे ये तेरी टेंशन है, और जब हमें बुलायो है बुलौआ दे करके तो हम आई हैं, तो हम तो गाएंगी, खूब नाचेंगी, खूब बधाई गावेंगी, खूब हल्ला मचावेंगी। सो यशोदा मैया बोली अगर ऐसा ही करने तो भैया तनक मौका बहना हमें दे दो। सो सोते भाई लाला को आंगन पे उठायो, दूसरे वाले आंगन में बैलगाड़ी धरी थी, सो बैलगाड़ी के नीचे लाला को पालना लटकाए दियो, और बैलगाड़ी के ऊपर जो दूध दही माखन के बर्तन धरे थे आंगन में वे सब के सब बैलगाड़ी के ऊपर धर दे, और लाला को पलना में नीचे लटकाए दे। बाहर वाले आंगन में, अंदर वाले आंगन में खाली जैसे ही भयो,
सोई मैया ने कही कि भैया सखियों आप जैसो तो मैं गाने बजाने हुए सो खूब छुट्टी है तुम्हारी, आप ढोल मजीरा बजे और खूब गीत संगीत बजे हुए। और सभी सखियां गाने लगी। पलने में झूले नंदलाल,